जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं 2 फरवरी को जो जीडी का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आते हैं, आपका पहला प्रश्न है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो वाकाटक वंश हैं उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका संस्थापक जो थे वो थे विंध्य शक्ति, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 255 ईस्वी में। आगे आते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, ठीक है। आपका लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हैं और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं इसका, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के मालवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मालवा जिला है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है, मटकी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है बदाई नृत्य, सेला नृत्य, चटकोरा नृत्य, रीना नृत्य, बिलमा नृत्य, भगोरिया, मटकी, गौचो, लहंगी, परधोनी, कानड़ और बरेदी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरता है? दोस्तों गंगा नदी जो है कहाँ पर जाकर गिरता है? तो ये गिरता है आपका बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलने से क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। गंगा नदी की भारत में प्रथम सहायक नदी जो क्या है? रामगंगा। और अंतिम सहायक नदी कौन सा है? महानंदा, ठीक है। चलिए आते आगे देखते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और दूसरा सबसे बड़ा सहायक नदी सोन नदी है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होते हैं? दोस्तों जो गोल्जी काय है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होते हैं? तो ये होते हैं आपका कोशिकांग में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। चलिए आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व कौन सा अध्यक्ष था? दोस्तों पूछा गया है कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष के पूर्व कौन सा अध्यक्ष था? तो ये कौन थे? सोनिया गांधी थी, ठीक है। आते हैं, अधिवेशन के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। दोस्तों अधिवेशन के प्रथम जो अंग्रेजी अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष दिनेश चंद्र बनर्जी, सॉरी दोस्तों विनेश चंद्र बनर्जी है, ठीक है। चलिए आते हैं, आपका अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका था? दोस्तों जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं ये जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। तो ये कितना दूर भाला फेंके थे? वो 87.58, ठीक है, मीटर। दोस्तों नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसमें एकमात्र गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने दिलाई थी। दोस्तों अगर व्यक्तिगत रूप से अगर प्रथम स्वर्ण पदक किसने दिलाई थी? अभिनव बिंद्रा ने। कब? 2008 में। कहाँ पे? बीजिंग में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सीमा है सबसे अधिक किस देश से लगती है? तो ये लगती है आपका बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों भारत की जो है सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? कनाडा के साथ, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? दोस्तों बैसाख के पूर्णिमा में, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है,
सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्टेडियम से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो थोड़ा स्टेडियम आप लोग देख लीजिएगा। हैलाकांडी कहाँ पे है? असम पे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दमदम, जो कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। बोस द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। दोस्तों 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है? तो किससे है? मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के का में, ठीक है, यानी कि 51 का ए में, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपका शरद पवार, और इसका गठन कब हुआ था? 10 जून 1999 को, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, कहाँ से निकलती है? दोस्तों यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? दोस्तों जो बजरंग पुनिया जो कांस्य पदक जीते थे, कौन से ओलंपिक में जीते थे? तो ये थे टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, 2020 में हुआ था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों जो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। वाशिंग सोडा को हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, धोने का सोडा भी कहते हैं। दोस्तों खाने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, शशि का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों शशि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह है आपका चंद्रमा और हिमांशु। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया था? दोस्तों 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया था? अगस्त में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हेमीसल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है? दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है? राज्यपाल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1919 में किसके द्वारा सत्याग्रह किया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। चलिए आते हैं अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कौन सा खरीफ फसल जिसमें भोजन और चारा का उपयोग मिलाते हैं? दोस्तों कौन सा ऐसा खरीफ फसल है जो भोजन और चारा के उपयोग मिलाते हैं और उगने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए? तो यह है आपका मक्का। क्या है दोस्तों? मक्का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक चली थी। दोस्तों ये हमेशा लगभग 3-4 शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आते हैं, आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिए गए हैं? तो ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। और नीति निर्देशकता तो जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? दोस्तों अशोक का जो शिलालेख है वो आपका प्राकृत में है और ब्राह्मी में है, ठीक है। आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह आपका CaSO4 हाफ H2O,
ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन जो है 1 वर्ष में किया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया यानी ABC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये आश्विन महीने में मनाया जाता है, आश्विन में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में मोकामा विधानसभा चुनाव में उपविजेता जो उपचुनाव हुआ था उसमें विजेता कौन बनी? तो ये बनी थी आपका नीलम देवी, जो बिहार के मोकामा विधानसभा में हुआ था। ठीक है, कौन बनी? नीलम देवी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कब किया था? तो कब किया था? 2018 में। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी, जो ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कब किया था? 2018 में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है कौन सा अवार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है? दोस्तों कौन सा अवार्ड है जो राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है? तो ये परमवीर पुरस्कार, जो परमवीर पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के तरफ से कौन भाग लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की तरफ से कौन भाग लेता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसके द्वारा किया जाता है? तो ये 2 देशों के बीच किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1860 में। आते हैं अगले प्रश्न, भारत में आर्थिक मंदी किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में जो है आर्थिक मंदी किस वर्ष हुआ था? 1991 में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका कथक से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? 1946-48 में। ठीक है, आगे आते हैं अगला प्रश्न है तिल का ताड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छोटी बातों का बड़ा करके बताना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे किस वंश के थे? ये थे आपका क्षत्रिय वंश के। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश जो दिए थे कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह आपका विहार, कुटी या फिर मठ। आते हैं अगले प्रश्न पे जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे? दोस्तों जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य देखिए लाठी है, गंभीरा है, डाली है, जत्रा है, संथाली डांस है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे रोजगार गारंटी योजना कब आया था? दोस्तों रोजगार गारंटी योजना कब आया था? 25 अगस्त 2005 को। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो यह है आपका अश्विनी वैष्णव। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे अम्बेडकर ने दलित पार्टी की स्थापना कब किया था? तो कब किया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है वो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को।